मेरी किस्मत जो है ना वो सीरीज़ वाली फिल्मों के मामले में थोड़ी बर्बादी रही है हमेशा से। जैसे मैंने KGF चैप्टर 1 को देखा था थिएटर में, पर चैप्टर 2 किसी कारण से नहीं देख पाया था। फिर बाहुबली 1 को नहीं देख पाया था थिएटर में, पर बाहुबली 2 को ज़रूर देखा था। ठीक उसी तरह जब दिसंबर 2021 में, यानी यहाँ से लगभग 2 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो शॉर्ट्स से लेकर मीम्स हर जगह इसका क्रेज़ छाया हुआ था। स्टार्टिंग फ्रॉम वो श्रीवल्ली वाला डांस स्टेप टू मैं झुकेगा नहीं साला वाला डायलॉग। पर ये सब देखने के बावजूद मुझे कभी कोई खासा इंटरेस्ट आया नहीं कि मैं इसे देखूं, बिकॉज ये साउथ की टिपिकल फिल्मों की तरह वाइब दे रही थी। कि अचानक 2 साल बाद जब इसका पार्ट 2 का टीज़र आया, तो उसके साथ जो हाइप पकड़ी इस फिल्म ने, तो मेरा भी ध्यान चली गया इस फिल्म की तरफ। एंड आफ्टर विटनेसिंग द इमेंस क्रेज फॉर दिस फिल्म, मैंने सोचा कि चलो चेकआउट कर ही लेते हैं। और इसी विचार के साथ भगवान राम का नाम लेते हुए मैंने स्टार्ट किया इस फिल्म को देखना। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था आई वॉज मिसिंग आउट सच अ जेम ऑफ अ फिल्म। पुष्पा द राइज इम्प्रेस्ड मी इन एवरी वे पॉसिबल। फिर चाहे वो इसके मल्टीपल विलेंस के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए कहानी को इंटेंस रखना हो, या फिर बीच में ऐसे ऐसे सीन्स डालकर मूड को लाइट करना हो, इट वॉज वर्किंग आउट वेल। बट जो मेरे इनिशियल थॉट्स थे इस फिल्म को लेकर, वो कुछ इस तरह से थे कि ये भी किसी प्रीवियस अल्लू अर्जुन की मूवी की तरह होगी। बट बॉय आई वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि इंटरवल तक फिल्म खत्म करने के बाद आई वॉज टेकन अ बैक इन दिसंबर 2021, जब इस फिल्म का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा था। और तब मुझे समझ आया पुष्पा किसी आई गई साउथ इंडियन टिपिकल मसाला मूवी से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इसमें भले वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, जैसे मेन कैरेक्टर का नाजायज़ होना, गरीबों वाली ज़िंदगी जीना, काले धंधे करना, फिर राज करना। बट ये सब होने के बावजूद भी पुष्पा क्यों एंगेजिंग लगी, इसके भी कई से कारण हैं। जैसे पुष्पा समाज सेवा या मसीहा बनने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, रैदर दैन पुष्पा के पास KGF के यश जैसे सबसे ऊपर जाने का सपना था। इट डजेंट केयर उसके गैंग के लोग किसके साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि ऑल ही वांटेड वाज पावर एंड मनी, जो कि जिस तरह की उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड भी थी। पर फिर इन सब के बीच वो लीड एक्ट्रेस वाली चीज़, जिसमें टॉप करना और फिर ऐसी चीज़ें करना जिससे फिल्म पर सवाल उठते हैं। पर अगर फिल्म के डायलॉग्स पर ध्यान दिया जाए तो पुष्पा को लोग जंगली, नाजायज़, गंदा खून ऐसी बातें बोलकर ह्यूमिलिएट किया करते थे, कुछ अल्टीमेटली उसके बड़े होने में किस तरह का ट्रॉमा झेला गया है ये बताती है। तो पुष्पा को सोशलाइज या फिर किससे कैसे बात करना है इसका पता तो नहीं था, और इसी चीज़ को कॉमेडिक या कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रखकर ऐसे सीन्स में दिखाया गया है। और फिर आता है मेन सेगमेंट, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलन्स एंड द पुष्पा। तो किसी भी पैन इंडिया मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी होती है उसे पुष्पा ने बखूबी इस्तेमाल किया है। जैसे पुष्पा द राइज में हमें कोई भी एक विलन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हर लेवल पर जितना ऊपर जाओ वहाँ अलग अलग विलन बनाए गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कोंडा रेड्डी और उसके भाई से लेकर ऊपर जाने पर बैठा श्रीनू, और फिर आता है द ईवल वन SP भंवर सिंह शेखावत। यहाँ पर पुष्पा की जो ज़िंदगी की लड़ाई होती है इस सिंडिकेट के अकॉर्डिंग वो रेड्डी ब्रदर्स से शुरू होती है, जहाँ दूसरी तरफ DSP गोविंदप्पा जो कि इस लड़ाई को और इंटरेस्टिंग बना देती है। फिर ऊपर जाकर मंगलम श्रीनू, जिन्हें हमें पहले बहुत से कॉमेडिक रोल्स में देखा है, उनका ये परफॉर्मेंस सच में वर्दी ऑफ प्रेज है। और आगे चलकर जिस पॉइंट पर इस पार्ट को ख़त्म किया गया है, जहाँ एक तरफ जॉली रेड्डी, श्रीनू और उसकी बीवी, फिर SP भंवर सिंह हो गए, वहाँ से आगे की स्टोरी को किस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाएगी, ये अपने दिमाग में इमेजिन करके ही माहौल बैठने लगता है। और अगर वैसा ही सेकंड पार्ट निकल जाए तो आई एम नॉट सेइंग इट, बट थर्ड पार्ट के आते आते तक ये सीरीज़ इंडिया की सारी सीरीज़ को फॉर श्योर ओवरटेक कर जाएगी। एंड आई एम ऑल रेडी फॉर इट। एंड यस, ये था मेरा ओवरऑल व्यू पुष्पा पार्ट 1 को लेकर। एंड नो डाउट पुष्पा एक बहुत ही एनर्जेटिक बवाल फिल्म है, एंड आई एम होपिंग टू सी सच प्रोजेक्ट्स अगेन। एंड लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि यहाँ क्या कमाल होता है। KGF एक ऐसी फ्रेंचाइज रही है जिसके फर्स्ट पार्ट ने नॉर्थ इंडिया से जितना सपोर्ट पाया था उतना ही उसे बैश में किया गया था, क्योंकि KGF चैप्टर 1 एक ऐसे टाइम पर रिलीज हुई थी जब SRK की जीरो और रणवीर सिंह की सिम्बा बॉक्स ऑफिस पे उतरी हुई थी, जहां ऑफ कोर्स जीरो तो फ्लॉप हो गई थी, बट सिम्बा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर शॉक वेव्स भेज दिए थे।
और इसी बीच KGF चैप्टर 1 नॉर्थ इंडिया के मेजर सिटीज में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एंड आई वॉज ऑल्सो अमंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ दोज लकी पीपल जिन्होंने KGF चैप्टर 1 को थिएटर में जाकर देखा था। एंड माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे, क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने इतनी मासी मूवी देखी थी। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले और एडिटिंग थी वो कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि अगर आपने ये मूवी देख ली थी तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस थे कि इसके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके मोटिवेशन, उनके प्लान्स में आप थोड़े से उलझ जाओगे और आप थोड़ा ही सही बट कुछ वक्त निकालकर इस कंफ्यूजिंग पार्ट को कहीं ना कहीं से सर्च मार के अपने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करोगे। और उसी का रिजल्ट था ऐसे यूट्यूब वीडियोस जिन्होंने KGF चैप्टर 1 की प्लॉट, एंडिंग और मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद ये मूवी और इंटरेस्टिंग हो गई थी। जिसके बाद इसने अपनी ऑडियंस OTT पर आने के बाद बहुत वाइड कर ली। और जब कभी भी ऐसी कोई मूवी आती है जो वक्त के साथ बहुत पॉपुलर हो जाती है तो फिर उस पर मल्टीपल कमेंट्स भी होते हैं, और KGF के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। लोग इसे छपरी, इलॉजिकल, ओवररेटेड बोलने लगे थे। बट दैट्स अनदर साइड, इस पर हम कभी और बात करेंगे। वेल, ऑल दीज थिंग्स लेड टू द हाइप ऑफ इट्स नेक्स्ट पार्ट KGF चैप्टर 2। और ये हाइप इतना ग्रैंड था कि RRR के रिलीज के बस 1 महीने के डिफरेंस में रिलीज हुई इसके सेकंड पार्ट ने RRR को भी वर्ल्ड वाइड नंबर्स में चैलेंज किया था। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहुबली के बाद यही एक ऐसी फ्रेंचाइज निकल कर आई जिसने नॉर्थ इंडिया AKA हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्म्स को वापस रिवाइव किया। और वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। देखो, बाहुबली पार्ट 1 आई थी साल 2015 में, जिसने एक वेव जनरेट की थी जो भले बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट इट वॉज समथिंग विच पीपल नोटिस्ड एंड वेटेड फॉर इट सीक्वल। और जब बाहुबली 2 आई तो हम सब जानते ही थे क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया से अकेले 500 करोड़ का कलेक्शन उठाया था इस फिल्म ने, वो भी 2017 में। और फिर इस पैन इंडिया क्रेज को देखकर काफ़ी और साउथ इंडियन फिल्म्स आई, जैसे रोबोट 2.0, साहो, मेजर, TS1। बट जैसी क्रेज बाहुबली फ्रेंचाइज ने जनरेट की थी वैसा इवेंट देखने को नहीं मिला। इवन KGF चैप्टर 1 और पुष्पा चैप्टर 1 को भी कंसिडर कर ले तो भी। यस, नॉट अंटिल अप्रैल 2022 जब वापस से वही क्रेज देखने को मिला जो 2017 में देखने को मिला था। और अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर KGF ही क्यों, कोई और फिल्म क्यों नहीं? तो देखो, इसका जवाब काफ़ी सिंपल है और हम सबके सामने भी है। वेल, अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो चलो वापस से चलते हैं साल 2008 में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा देखा था जिसने नॉर्थ इंडिया में एक्शन फिल्म्स की एक नई जॉनर को लेकर आई थी। और वो है फिल्म वांटेड, जो रीमेक होने के बावजूद भी एक कल्ट फिल्म बनी हुई है आज तक। और फिर इसके बाद आई राउडी राठौड़, सिंघम, अग्निपथ, दबंग, बॉडीगार्ड, किक और राजकुमार। इसमें हमने वन मैन आर्मी टाइप कैरेक्टर्स देखे, बट फिर भी वो हमें इंट्रिगिंग लगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे वो ग्राउंडेड थे। फिर चाहे वो वांटेड का राधे हो, अग्निपथ का विजय हो या फिर सिंघम का सिंघम हो, इन सब की जो जस्टिस और रिवेंज की जो आर्क थी वो कहीं ना कहीं पर्सनल थी। एंड कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट इन सब के कैरेक्टर्स से हम कनेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ तक कि जॉन अब्राहम की मूवी फोर्स और विद्युत जामवाल की कमांडो भी इसी चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर ये जो ग्राउंडेड वाले जेन्युइन कैरेक्टर्स और एक्शन फिल्में थी, इनकी जगह रेस 3, सत्यमेव जयते, हिम्मत वाला, बागी 2, मुन्ना माइकल जैसी रिडिकुलस और घटिया फिल्मों ने ले ली, जो आज तक कंटिन्यू है विद फिल्म्स लाइक किसी का भाई किसी की जान, सत्यमेव जयते 2, बागी 3, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। गणपत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि ऑडियंस को राउडी राठौड़, दबंग, सिंघम जैसी ओवर द टॉप बट इंट्रिगिंग एक्शन फिल्में देखने की आदत लग चुकी थी, और वो अपनी भूख कहीं ना कहीं तो मिटाएगी ही ना। तो फिर होना क्या था? इसी भूख को मिटाने के खातिर KGF ने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एंट्री मारी, जिसमें वही विंटेज एक्शन, वन मैन आर्मी वाली वाइब और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग से अपना एक अलग फैन बेस क्रिएट कर दिया। और फिर साल 2022 में रिलीज होकर पैन इंडिया की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सक्सेसफुली 4th पोजीशन पे कब्जा जमाए बैठी है आज तक। सो वेल, ये था एक वीडियो KGF फैंस और यस फैंस के लिए कि हाउ KGF रिवाइव्ड साउथ इंडियन सिनेमा इन नॉर्थ इंडिया।
नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि आखिर क्यों बाहुबली 2 के इस ह्यूमंगस रिकॉर्ड को ब्रेक करना एक इम्पॉसिबल टास्क है फॉर एनी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। आखिर जो बाकी सारी फिल्में हैं वो कहाँ पर मात खा जा रही है? तो देखो, इसका जवाब सिर्फ कंटेंट या स्टार पावर में नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना बढ़कर है। क्योंकि जब हम आज भी पीछे मुड़ के उस वक्त को याद करते हैं व्हेन बाहुबली 2 वॉज रिलीज, तो इंडियन सिनेमा 2 टाइम सेगमेंट्स में बढ़ जाती है। एक वक्त होता है बाहुबली 2 से पहले का और एक वक्त होता है बाहुबली 2 के बाद का। और उसके बाद भले कितनी भी बड़ी और ह्यूमंगस फिल्में आई, बट उस पार्टिकुलर बैरियर को ब्रेक किसी फिल्म ने नहीं किया जो हमें ऐसा बोलने पर मजबूर करे जो हम बाहुबली 2 के लिए बोलते हैं। एंड दैट्स वाई द क्रेज ऑफ बाहुबली हैज़ अ लॉट टू डू विद द पब्लिक सेंटिमेंट which made बाहुबली the film which still stands on the top। और अब अगर apart from the language barrier and the OTT wave, अगर इस चीज़ को डिफीट करना है तो उसके लिए बहुत ग्रैंड स्केल पे एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म को एंट्री मारनी पड़ेगी। बट सॉरी, ये नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है। वेल, एज लॉन्ग एज सिनेमा इज अलाइव एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, कि कोई फिल्म बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से बाहुबली 2 स्टिल अनडिफीटेड, तो आप ज़रूर से उससे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।